पहला क्वेश्चन देखिए, तो मान लीजिए आप ऐसा ले लो 3 किसी का फैक्टर है, 6 ही ले लो, सही है। तो बोलो 6 के कितने दो फैक्टर हैं? 3 इंटू, ठीक है। तो लीस्ट प्राइम फैक्टर 6 नहीं ले सकते हो तुम, ऐसा ले लो 3 और 5 15, क्योंकि अगर तुम 6 लोगे तो बोलो इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा हो जाएगा? 2। सबसे छोटा प्राइम फैक्टर, ऐसा कोई नंबर लो जिसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 3 हो, तो दूसरा और कोई ले लो, आप 3 भी ले सकते हो। तो मैंने एक जनरल ले लिया 15। अच्छा, दूसरा वाला ऐसा है जिसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है बताइए? 7। तो एक तो 7 होगा और एक 7 से ऊपर वाला कोई जरा सोचो तो, बोलिए 7 से ऊपर उसका छोटे से छोटा जो प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम फैक्टर, वो 7 होना चाहिए। तो उससे बड़ा भी है कोई रख लो, तो 77। अब जरा इन दोनों को जोड़ो तो प्राइम फैक्टर लीस्ट प्राइम 7 है, इन दोनों को ऐड तो करो जरा, बोलो। दैट इज 2 और 7 8 9 92 हो गया। अब 92 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा? जैसे 2 से किया तो लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? दैट इज 2 होना चाहिए। तो इसमें हमारा आ रहा है, जो एक जनरल बात के लिए ट्रू है वो सबके लिए ट्रू है। फिर से समझो, अगर किसी का लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 इंटू 1 भी ले सकते हैं, जैसे 3 ले लो, तो 1 तो चूंकि प्राइम है ही नहीं, तो इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 हुआ। अब एक ऐसा ले लो जिसमें 7 हो, तो 7 इज इक्वल टू 7 इंटू 1, 1 तो कोई प्राइम है ही नहीं, तो इसलिए 7 प्लस 3 कितना हुआ बोलो? 10। तो 10 को कैसे लिखा जा सकता है? 2 इंटू 5। तो बोलो इन दोनों ही केस में ये चीज होगी, 2 आ गया कि नहीं वहां से भी? तो इसलिए लीस्ट प्राइम फैक्टर इन दोनों का क्या होगा? दैट इज 2। तो इसका आंसर ये करेक्ट है, ठीक है। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो सम ऑफ एक्सपोनेंट 196 का करो और देखो किसके किसके एक्सपोनेंट्स क्या क्या बनते हैं। पहले 2 से करो तो 2 9 या 18, फिर 2 से करो 2 8 या 16, दैट इज 4 और 9, फिर 7 करो और फिर 7 करो, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। तो सिर्फ शर्मा इसके सम ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या क्या हुए? सही है, क्योंकि सम ऑफ एक्सपोनेंट्स तो क्या हो गया बताइए? 4। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इट इज इक्वल टू 4। अगला देखो, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर। तो इस पॉलिनोमियल के क्या क्या जीरोज हो सकते हैं? एक है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस m प्लस 3, ठीक है, ये चीज है। सो दीज आर इसके सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या बताइए? दैट इज इक्वल्स टू एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब जरा देखो, तो दो जो जीरोस हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, यही तो होता है। तो बताओ यहाँ अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है? 3 आनी चाहिए कि नहीं? तो जरा देखो तुम्हारे जो 2 दिए उनमें किसका सम 3 आ रहा है? ऐसे कोई है जिनका सम 3 आ रहा है? जरा चेक तो करो किसका सम 3 आ रहा है, ए का कि बी का? बी का। दो ले लो, बी में जरा देखो क्या चीज आ रही है। एक है m माइनस m और एक क्या है? m प्लस 3। ये अल्फा ले लो और ये क्या ले लो? बीटा ले लो। तो क्या इनका सम क्या आ जाएगा? तो यहां से आप देख लीजिए ना, यही तो पॉलिनोमियल दिया, तो दैट इज px इज इक्वल टू। तो यहां पर क्या बताया गया है कि मान लीजिए आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, अब फाइंड इसमें क्या है, जरा b का आंसर देखो। तो b में क्या आ रहा है? b में दिया है माइनस m और m प्लस 3, तो उनका सम 3 आ गया और किसी में नहीं आएगा। और किसी में अगर आप देखेंगे तो ना सी में आ रहा, सी में आ रहा है क्या? चेक करो उनका सम। डी में आ रहा है क्या? डी में चेक करो, डी में भी नहीं आ रहा। तो सिर्फ किस में आ रहा है? जब हमारे बात खत्म होगी सिंपल सी चीज देख ली, बस उसने भी टिक कर दिया। ज्यादा उस पर टाइम करने की जरूरत नहीं है,
कि हमारा अगर काम बन रहा है, जब भी तुम्हारा एमसीक्यू हो तो सिंपलेस्ट केस लो, जैसे मैंने इसमें दिया, और उसको उसमें 1 मिनट की चीज में 1 ही मिनट देना है, सिंपलेस्ट केस लेके सॉल्व करो, ठीक है। 4th क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। तो ये दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, एक है x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दूसरा क्या है 2x प्लस के वाई, 2x प्लस के वाई। देखो वैसे तो -3 लिखा है, लेकिन मैं -3 नहीं लिखूंगा, -3 इज इक्वल टू 0, सही है, मतलब 3 को इधर ले लिया। अब जब देखो a1 बाई a2 क्या हुआ 1/2, b1 बाई b2 क्या हुआ 1/k। तो नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है, c1 बाई c2 क्या हुआ -4 बाई -3, दैट इज 4/3। फॉर नो सॉल्यूशन a1 by a2 is b1 by b2 and it is not equal to c1 by c2, यानी 1/2 1/k के तो इक्वल हो, लेकिन ये 4/3 के इक्वल ना हो। तो ऐसी स्थिति में एक बार इसको इसके कंपेयर करो, ठीक है, वो वैसी भी बात है, ये इसके इक्वल है ही नहीं, 1/2 तो नहीं है ना इक्वल 4/3, इसके साथ ये ले लो, यही मीनिंगफुल है। तो इसका मतलब है कि 1/k is not equal to 4/3, that means पलट लो, k is not equal to 3/4। जरा ऐसा कोई आंसर देखो कि नो सॉल्यूशन, सर बी ऑप्शन हैज नो सॉल्यूशन, क्या है इसमें तो सारे आ गए, वेल फॉर विद द सिस्टम, क्योंकि k को क्या नहीं होना चाहिए, तो k को क्या होना चाहिए, k को 2 आ रहा है, इससे क्या आ रहा है बोलो, k शुड बी इक्वल टू, क्योंकि 1/2 किसके इक्वल है 1/k के, तो बोलो k किसके इक्वल है, k 2 के इक्वल हो, 3/4 के इक्वल ना हो। तो यदि 2 के इक्वल हो जाएगा तो अपने आप ही वो 3/4 के इक्वल नहीं होगा, तो जो 2 का आंसर है वही इसका सॉल्यूशन है, ये 2 है, सही है। तो दैट इज विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, दैट इज इफ वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो अब ऐसा देखें 5th क्वेश्चन कि वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा हुआ। अच्छा, तो अब उसमें बताइए कि दो, अगर हमारे पास इक्वेशन क्या है bx प्लस सी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर 0 के इक्वल कर दिया जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये न रखो तो पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी तो रूट बोलना, पॉलिनोमियल होगा तो जीरोस बोलना, सही है। लेकिन बात वही है, तो बताइए इफ वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो क्या होगा बताइए, that it is equals to reciprocal of other। तो अब इसमें क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल का करते हो वही कर सकते हो, समझ में आई बात। तो इट इज अल्फा इनटू 1/अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ किसके इक्वल होता है बताओ, दैट इज c/a। तो c/a प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, चाहे जीरोस का लिखो चाहे रूट्स का है वही, क्योंकि उसको भी तो 0 के इक्वल ही करना पड़ता है। तो दैट इज इक्वल टू c/a, तो 1 किसके इक्वल हो गया बोलो, ये तुमको मालूम है ना मृत्युंजय कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। यहाँ रूट्स कर लो कोई बात नहीं, वो तो दोनों में एक ही चीज होता है। तो फिर c किसके इक्वल हो गया, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, देखो अभी तक कोई आया इसमें, यस d इज द करेक्ट, a इज इक्वल टू c। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए इफ ए पॉइंट 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट, तो एक हमारे पास 6 है, वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता हो, तो बताइए y की वैल्यू क्या है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हमारे पास एक 6/5 है और एक 4y है, 6/5 और 4y,
और एक पॉइंट है 6-2. Let it divides the line into n:n ratio. Yeah. 3:1. So that is 3:1. तो आप लिख लें कि that is coordinate of P of P. It is equals to mx2 plus nx1 upon m plus n. इसको ऑर्डर्ड पेयर में पैरेंथेसिस में रखना है. my2 plus ny1 अपॉन m plus n. सिर्फ साइड में वैल्यू फिट करो. 6/2. ये कौन सा कलर? मृत्युंजय बोलो. M3 6. अच्छा यहाँ पे बोल रहा हूँ 6. हाँ शिव सर बताइए. सही बताओ. सर यहाँ पे नहीं 6,2 is equals to 3 हाँ 3 into 5 plus 3 into 5 कहाँ से 3 into 5? मृत्युंजय बताओ. 4 3 into 4 3 into 4. और बोलिए. प्लस 1 1 into 6 1 into 6 करेक्ट. नीचे बताओ. 3 plus 1 3 plus 1. एक और बताओ. M3 हाँ 3 into 3 into y plus 1 into 5 upon 3 plus 1. तो इससे क्या क्या चीजें आ जाएंगी? 12 plus 12 plus 6 by 4 और 3y plus 5 by 4. That is 6,2. तो it is 18 by 4 और 3y plus 5 by 4. That is 6,2. 18 by 4. 18 by 4 कैसे है? इक्वेट कर देंगे सर. नहीं तो कहीं कुछ गड़बड़ है. 6 के इक्वल आना चाहिए. फिर से देखो सवाल. Divides the line segment 6, 5 and 4 by 3:1. नहीं ये इसके इक्वल आना ही चाहिए. अगर नहीं आ रहा तो क्वेश्चन गलत है. ये रेशो गलत है. समझ आई बात? कहीं गलती की है क्या? दोनों इक्वल आने चाहिए. ये इसके इक्वल आना चाहिए उसी रेशो से, लेकिन नहीं आ रहा है. देन क्वेश्चन इज रॉन्ग. ओके फिर से मैं देख लेता हूँ. सर लिखा तो सही है. हैं? लिखा तो सही है. सब कुछ सही लिखा ना. तो दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग. दोनों को दोनों के इक्वल. जो एब्सिसा है वो एब्सिसा के इक्वल आनी चाहिए और जो ऑर्डिनेट है ऑर्डिनेट के इक्वल आना चाहिए. सही है कि नहीं? तो हम के रेशो में से लेंगे. हम अगर इसमें ये फंसने वाली चीज है, हम m/n ही ले लेते हैं. अगर सर फॉर्मूला गलत है ना. क्यों? m1 x2 plus m 3 से 4 का किया, 1 से 6 का किया, 3 से y का किया. आंसर तो बन सब कुछ सही है. कहीं कोई गलत नहीं. 3 4 या 12 और 6 सर वो छोड़ो ना, उसको 2 पे इक्वल करेंगे और 1 आ रहा है और 1 ऑप्शन में भी है. ऐसे नहीं. ऐसे गलत है ना. इक्वल आना चाहिए कि नहीं? ओके समझो, बात नहीं करो. फिर से समझो. हम इसमें क्या करेंगे, इसको इस सवाल को सही कर सकते हैं. हम 3:1 ना लेकर m/n ले लें और m/n का रेशो यहाँ से निकालें और उसे यहाँ डालें, आंसर आ जाएगा. समझ आया? इस सवाल को सही करें. इन्होंने ज्यादा से ज्यादा कहाँ गलती की होगी? रेशो में गलती की होगी. तो क्यों ना हम खुद ही रेशो निकाल लें. बुक के जितने सवाल है वो 3 और 1 देता ही नहीं है. वो m/n के साथ y पूछता है ना. नहीं वो कुछ नहीं देता रेशो. m/n वो कुछ रेशो में डिवाइड कर रहा है. तो हम वही तरह से करते हैं, इसको अमेंड करते हैं. ओके देखो, दिस इज 6 5 और 4y and 6 2 and mn. तो अब मुझे बताओ कि जो 6 2 है, बात नहीं करो, बात की जगह से करके देख लो ना. सो m से इसे करो, n से इसे करो. तो 4m plus 6n अपॉन m plus n. और यहाँ क्या आएगा बताओ? That is equal to m से किसको करोगे? my और प्लस 5n अपॉन m plus n. तो बताइए 6 किसके इक्वल हो गया? 4m plus 6n अपॉन m plus n. और साथ में ये जो 2 है वो किसके इक्वल हो गया?
एम वाई प्लस 5n अपॉन m प्लस n। यहाँ तक सही है? अब देखो 6m प्लस 6n किसके इक्वल हो गया? 4m प्लस 6n। 6n से 6n कट हो गया क्या? ये फर्जी वाला है। कुछ भी नहीं कर सकते ना, इस सवाल में गलती है, कुछ कर ही नहीं पा रहा है ना, क्वेश्चन रॉन्ग। नहीं तो बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया लेकिन उसमें निकल जाती थी 2/7, फिर हम रखते थे तो दूसरी वैल्यू आ जाती गलत थी। क्वेश्चन अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया फिर क्या करते कुछ नहीं कर सकते हैं? बस। फिर कुछ तो करके तो तुमका तो लगा उसमें आप ये मान सकते हैं कि आपका तकदीर खराब, वो उसका आगे मार्क्स पे मिल अभी जाता तो है पता भाई। नहीं। हाँ मिलता ही है भाई, साफ साफ अब ये देखो अगला सवाल, मिलता ही है मतलब। क्वेश्चन गलत है, अगला देखते हैं। 98 प्रिंसिपल से आए थे बता रहे हैं। गलत सवाल में क्यों दिमाग लगाना, अगला देखो ना। उसके लिए 7वां सवाल देखो। 98 है, एक दीदी है 3 आंसर के नहीं है, देख लेना जाके एग्जामिनेशन में। एक दीदी है उसके ज़्यादा नंबर आ देते थे, अनक्सा नहीं है कुछ और नाम है भाई उसके। बात नहीं करो, उसकी जगह ट्राई करो ना, जैसे हनी और ये मृत्युंजय कर रहे हैं। ये दो नाम एक जिस्म एक शरीर है, हनी और मृत्युंजय नाम दो है लेकिन एक ही शरीर में दोनों हैं। सर 7 का थर्ड है। ये लोग देखो कितने अच्छे से कर रहे हैं, पूरी क्लास बात कर रही है लेकिन ये लोग धड़ाधड़ करने पे जुटे हैं। सर 7 का 30 डिग्री आ रहा है। चलो 7th क्वेश्चन देखो, गिवन दैट साइन अल्फा इज √3/2 और कॉस बीटा 0, तो बताइए साइन अल्फा √3/2 और कॉस बीटा 0 है, तो ऐसी स्थिति में साइन अल्फा, अल्फा कितना है बताओ? साइन अल्फा इज साइन 60 एंड कॉस बीटा इट इज कॉस 90, तो अल्फा इज 60 डिग्री, बीटा इज 90 डिग्री। और पूछा क्या गया है? वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा बताओ। 30 डिग्री। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इट इज इक्वल्स टू √2 कॉस थीटा। तो √2 कॉस थीटा, तो अब हम क्या करेंगे, पूरे में कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा और इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। तो इससे ये चीज क्या बनी बताओ? क्या tan थीटा बनी? तो tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू √2, तो tan थीटा क्या हो गया? √2 माइनस 1, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? इसका ऑप्शन हो गया डी, दैट इज √2 माइनस 1। अगला सवाल देखिए, चलिए नाउ क्वेश्चन में दिया है कि 4 cot थीटा इज √3, तो आपको क्या बताना है? इसकी वैल्यू बताओ। 4 cot थीटा दिया है और इसकी वैल्यू बताओ। चलो 4 cot theta it is √3। now question number 9। ओके, तो आपको क्या बताना है? लाइट कम आ रही है, 3 है भाई, √3 की जगह 3 चलो अब ये मुझे बताओ 4 cot थीटा √3 है, तो इससे क्या पता कर दोगे? ये थीटा है और 4 cot थीटा, cot थीटा क्या हुआ? √3 बाई √3 है, 3 है, तो 3/4
दैट इज 3 ये हो गया और 4 ये हो गया, तो इसे 3 के मानो, इसे 4 के मानो और इसे 5 के। किसी का आंसर आ गया वैल्यू रखने पे 4 cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। सोनाक्षी sin थीटा बताओ यहाँ से, ये चीज खुद ही निकालना, ए बी सी करके पाइथागोरस थ्योरम लगा के। 2 बता दिया ना। cos थीटा को क्या लिखोगी बताओ, ए बी सी है तो क्या लिखोगी, ए बी बाई बी सी। इससे क्या पता चलेगा, ए बी कितना हो गया 3k और बी सी कितना हो गया। फिर इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाना, फिर 5 के निकल आएगा। अब वैल्यू प्लेस करो, sin थीटा बताओ। गलत पढ़ना ही नहीं। बता ही नहीं पाती, करो तुम बताओ, sin थीटा तो बताओ। कठिन सवाल है लेकिन बता दो। 4k अपॉन 5k। That is 4k upon 5k और it is 3k upon 5k। sin थीटा 4k upon 5k और that is equals to यहाँ क्या है प्लस 4 इंटू 3k upon 5k। तो क्या आ जाएगा 5k तो एलसीएम ऐसे ही कट जाएगा, सब में 5k है तो क्या आ जाएगा बताओ 4k माइनस 12k अपॉन 5k और 4k प्लस 12k अपॉन 5k। तो क्या हो जाएगा बताइए, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 8k अपॉन 16k। तो कितना, और जो ऐसा ना करना चाहे सिंपली इसे कॉट में ही लिख लें। देखो ये कॉट भी बन जाएगा, तुम कॉस से डिवाइड करो पूरे में तो क्या बनेगा, इसको करो तो साइन थीटा सब में साइन से डिवाइड करो, साइन बाई साइन थीटा और माइनस 4 कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ भी नीचे भी करो साइन थीटा बाई साइन थीटा और प्लस 4 कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो बोलो यहाँ क्या बन जाएगा 1 माइनस 4 कॉट थीटा और 1 प्लस 4 कॉट थीटा। यहाँ तक समझ में आई बात अंशुप्रिया। आप इसे कॉट में ही बदल रहे हैं और कॉट में बदलने के बाद कॉट की वैल्यू डाल दें, सही है। अगला देखिए, नाउ 10th क्वेश्चन, ABC is similar to EDF and ABC is not similar to DEF। दो चीजें अलग अलग बताएंगे। पहला बताया है कि ABC similar to EDF, ABC similar to EDF। ये दो ट्रायंगल ले लो और ये सिमिलर है, ABC EDF इसके सिमिलर, और ये DEF के सिमिलर नहीं है। ABC ट्रायंगल ABC is not similar to DEF। ये भी है तो not similar to, then which of the following is not true। तो अगर not similar है तो not similar में देखो मतलब similar होने से क्या हुआ बताओ, ठीक है। देखो इसके सिमिलर होने से क्या हुआ, AB बाई ED it is equals to BC by DF and it is equals to AC by EF। तो अब हमारे पास BC डॉट EF ये वाला ये एक इक्वेशन निकालो, तो क्या ये चीज होगी BC डॉट EF किसके इक्वल होगा, DF इंटू AC। यह है तो क्या ये पहला वाला है, दैट इज AC इंटू FD दिया देखो, तो ये तो सही है ना। अब एक अगला वाला देखो BC डॉट DE, ये भी ले लो यहाँ से देखो, तो बताइए BC डॉट DE किसके इक्वल होगा, DF इंटू AB। तो BC DF इंटू AB, C तो गलत है ना,
BC डॉट डी किसके इक्वल है? दैट इज, अभी सारे देख लेते हैं, BC डॉट डी दैट इज DF इनटू AB। सही है। अब देखो, अब आप ऐसा भी ले सकते हो, 1 2 3, 1 का डबल क्या हुआ 2, 2 का डबल 4 और 3 का डबल 6, सिमिलर है। अगर हम ऐसा लेते हैं तो तुम देख लो ABCDEF के तो सिमिलर नहीं होगा कोई, क्या, क्योंकि सब अलग अलग लिया। इसके सिमिलर है और तुम कुछ भी अल्टोगे पलटोगे तो क्या सिमिलर होगा? वो रेशो आएगा ही नहीं। तो अब जो जो वो कह रहा है सिर्फ वैल्यू डाल के देख लो क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। हमारा पिछले साल का 10th का लड़का था, वो सबसे सिंपलेस्ट केस लेता था, उसका कभी MCQ गलत ही नहीं हुआ। बच्चे आधे घंटे में करते थे, वो 5 मिनट पेपर करके थे, वो 1-1 लेता था, 0-0 कहता था। जो कठिन के लिए ट्रू है वो सरल के लिए भी ट्रू है, और सब उसके MCQ सही जाता। तो ये ट्रिक बहुत अच्छी है। आप सबसे सरल केस लो, सही है, और जरा रख के देख लो जो जो कह रहा। पहला वाला देखो, पहला क्या कह रहा, तुम्हें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है कि नहीं? तो पहला केस क्या है, तुम यही करके देखो, BC डॉट EF करो जरा। पहला क्या है यहाँ पे रखो, BC और डॉट EF करो 6। क्या ये DF इंटू AC है? जरा करो DF इंटू AC, तो बिल्कुल है, इसके लिए सही है। सेकंड केस में जरा देखो, मैं C ले रहा हूं, सही है, C लिखा है तो C ले लेते हैं। C में क्या लिखा है, ये तो A सही निकला। BC डॉट DE लीजिए जरा, AB डॉट EF, तो BC डॉट DE, DE का है 2, तो क्या ये AB इंटू EF के इक्वल होगा? AB और इंटू EF, तो ये गलत हो गया कि नहीं? C इज फॉल्स, और कोई फॉल्स नहीं होगा। और तुम सारे वैल्यू डाल के देखो, सब सही आएंगे। कह रहा है नॉट ट्रू, जरा ये भी देख लो, B भी देख लो। अच्छा B देखो, B में क्या है, BC डॉट DE इज AB डॉट FD, BC डॉट DE, ये तो यहीं से आ गया, ये तो सही होगा ही। BC डॉट DE AB डॉट DF होगा कि नहीं? एक और देख लो, AB डॉट EF, क्या AB डॉट EF ED डॉट AC, सही है। 3 केस तो इसी से निकल के आ गए, ये रखना हो, नहीं तो इसी से तीनों आ रहा है, एक नहीं आ रहा। ओके, चलो अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट इज, इन द फॉलोइंग फिगर 2 लाइन सेगमेंट AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अगले क्वेश्चन में दिया है कि ऐसा दिया है, ये डायग्राम, ओके। नाउ इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में ये देखिए 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 50 डिग्री, और यहाँ 2.5 सेंटीमीटर, और दिस इज 5 सेंटीमीटर, ओके, दिस इज 30 डिग्री। ये तो 50 हो ही गया, और यहाँ क्या है, इतनी चीज दी गई है, 50 50 30 हो गया। और कुछ चीजें दी गई क्या, फाइंड PBA, दैट इज PBA, ये एंगल पूछा गया है, सही है। अब जरा देखो कि हमारे पास ये सिमिलर ट्रायंगल है, किसका कौन सा सिमिलर है, देखो ABP CD। ना अब ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे लूं APB, तो तुम कौन सा ट्रायंगल लेना चाहोगे? इन ट्रायंगल APB लो, एंड दूसरा कौन सा लेंगे? AP, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा आ रहा है? क्या तुमको ऐसा लग रहा है जो 6/5 है वही 3/2.5? बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि डबल कर दो वही है। और दूसरा कौन सा ले ले बोलो? DPC, ट्रायंगल DPC। तो ये देखो AP बाई DP कितना है? 6/5। इसी तरीके से BP बाई CP क्या है? PP बाई CP दैट इज 3/2.5। जरा 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो करो, तो क्या ये भी 6/5 आ गया?
तो SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आ गया, क्योंकि जो बीच का एंगल है, एंगल APB इट इज इक्वल टू एंगल DPB। तो भाई SAS क्राइटेरिया सिमिलर हो गए, और अगर सिमिलर हो गए तो क्या पूछा गया है, ट्रायंगल APB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DPC बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ओके, अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में पूछा गया ये एंगल कितना होगा, ये वाला। तो बताओ B किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, यहाँ पे देखो जरा। अगर सिमिलर हो गए तो C को करस्पॉन्ड कर रहा है। C यहाँ कितना एंगल, ये भी तो निकालो। पूछा गया है आपसे, ये एंगल पूछा गया है, ये कौन सा, ये। तो ये बताओ B किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, C को। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, ये 80 हो गया, तो ये कितना हो गया 100। अगर ये 100 हो गया तो उसे भी कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। एंगल B is equals to angle C, that is the corresponding angle of similar triangles are equal. So इसलिए आंसर क्या होगा, find the angle। ये देखो PB है, कौन सा एंगल पूछा जा रहा है, PBA। PBA। तो PBA कितना हुआ 100, B आंसर करेक्ट। It is equals to 100. Okay. AB is a chord of circle। अगला सवाल देखिए। AB एक chord of circle है और AOC इसका डायमीटर है। ओके, तो नाउ पहले किसी सर्कल का chord ले लो AB, और AOC इसका डायमीटर है, AOC इसका डायमीटर है। आगे क्या कह रहा है, ACB 50 है, ACB कितना है 50 डिग्री। तो आपको ये बताना है AT इज टेंजेंट टू द सर्कल। अब एक AT टेंजेंट भी ले लो, ये टेंजेंट है, AT एक टेंजेंट है, इतनी बात दी है टू द A, BAT इक्वल टू, और आपको क्या निकालना है, फाइंड द एंगल। इसमें देखो BAT पता करना है, व्हाट इज BAT, एंगल BAT निकालो, ये चीज पूछी। सही है, बताओ। हाँ? 50 डिग्री, 50 देखो, ये 90 क्यों हुआ, एंगल इज सेमी सर्कल, तो 90 प्लस 50 140, तो ये कितना हो गया 40 डिग्री, तो ये पूरा 90, तो ये कितना हो गया, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जिसका रेडियस 7 हो, तो बोलिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, इट इज थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, सो 90 बाई 360 इंटू 22 बाई 7 और इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, और ये 1/4 इंटू 22 इंटू 7, इट इज 154/4। तो कितना आंसर आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो तुमने बता दिया। OACB is a quadrant of circle of radius 7, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट बताना है। आपको क्वाड्रेंट दे रहा है, रेडियस दे रहा है, तो क्या पेरीमीटर निकल आएगा, चेक करो। नाउ सी, जैसे कि हमारे पास एक सर्कल में ये क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट में ये आर हुआ, ये आर हुआ। अरविंद तुम भी बता सकते हो, बोलो इसकी लेंथ कितनी हुई, 1/2 पाई ना। तुम टेक्निकल बात बता रहे हो, उत्कर्ष साहब बताओ।
दिव्या सही है, क्योंकि टोटल 2 पाई आर, आधे की पाई आर और चौथाई की पाई आर बाई 2 ना। दे क्वाड्रेंट है, क्वेश्चन बोलिए इतनी देर से। पाई आर बाई 2 है कि नहीं। और वैसे भी आर्क लेंथ क्या होती है, जो आप फार्मूला लगा रहे थे, थीटा बाई 360 और 2 पाई आर, तो 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, तो कितना हो गया बोलो, 1/4 2 पाई आर, तो दैट इज पाई आर बाई 2। तो टोटल पेरीमीटर की लेंथ क्या है सोनाक्षी, बताओ। इसकी उसकी किसकी, हाँ मुझे लेंथ बताइए, हमें क्या लेने देना। ये जरा इन्होंने बताया कि पेरीमीटर क्या है। ये बहुत अच्छा आज तुम बता रही है कि r प्लस आर कर दीजिए और पाई आर बाई 2। सही बात बताई उन्होंने, नहीं समझ आई। r और पाई आर बाई 2। और जरा लेंथ तो देखो कितनी दी है उसकी, 7, तो 2 इंटू 7 प्लस 22/7 इंटू 7/2, 7 से 7 कट गया, ये 11 आ गया, तो 14 प्लस 11 कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अगला देखो, ए सुराही इज द कॉम्बिनेशन। सुराही में क्या क्या चीजें होती हैं। सर सुराही होता क्या है? ये सुराही ऐसी होती है जो आली ज़र्फ है कम ज़र्फ से यूं झुक के मिलते हैं। सुराही जिस तरह लबरेज कर देती है पैमाना। बड़े लोग छोटे लोगों से ऐसे झुक झुक के मिलते हैं जैसे सुराही जरा सा गिरे ढलके तो पैमाना लबालब भर जाए। सुराही जिस तरह लबरेज कर देती है पैमाना। बड़े लोगों की यही चीज है कि विनम्रता है, वो झुक के मिलते हैं। सही है। तो अब क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन में देखो, ये किसका किसका कॉम्बिनेशन है, स्फीयर एंड सिलेंडर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मीडियन और मोड दिया 16, तो आपको मीन, क्या आप मुझे बताएंगी कि इन तीनों का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। टू मोड इनटू कर देती हो आप, बोलो। ठीक है, दैट इज 3 मीडियन माइनस 2 मोड, इट इज इक्वल टू मीन। ठीक है। अब ये देखो, इसी के हिसाब से निकाल लो। ऐसा होता है ना, चेक करो जरा, सही बता रहे हैं, मोड ही होता है। फार्मूला निकालो बुक से। एक मिनट इसको देखिएगा, इसमें देख लो सर। 3 मीडियन मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन ना। चलो, मोड 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब हमें जो इसमें वैल्यू डालनी डाल दीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए। सो पूछा क्या गया है कि 26 इसका क्या है, मीडियन है, और मोड क्या है 29। 26 और मीन हमें निकालना है, और ये कितना है बोलो, मोड कितना दिया है 29। तो 2 मीन इज इक्वल टू 18 और माइनस 29। तो बताइए मीन कितना आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करो। तो 49/2 दैट इज 24.5। अगला सवाल लेते हैं। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या है। इसी में देखो मॉडल क्लास और फिर उसकी अपर लिमिट बताओ, बोलो। 10 कैसे, हाँ सही है, 10 है। 10 ही तो है। ओके, अगला देखो, which of the following cannot be the probability of event।
इसमें से क्या चीज प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? बताओ। 17/6 क्योंकि एक से ज्यादा तो हो नहीं सकती है। दैट इज बी। ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी मोर देन 1, तो 1 से ऊपर नहीं हो सकती ना, 17/6 नहीं हो सकती है। तो इसलिए 18 का क्वेश्चन है बी। 19 द डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखो, HCF of 2 consecutive natural number। तो दो नेचुरल नंबर का HCF क्या है? 1। HCF of 2 को प्राइम नंबर इज 1। दो अलग अलग चीजें। तो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर अगर कोई दिए हैं तो क्या ये बात सही है? जैसे 3 और 4 का ही ले लो, उनका HCF क्या होगा? उनमें कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। और HCF ऑफ 2 को प्राइम, 2 को प्राइम का भी HCF 1 होगा। तो इससे ये लेकिन ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है क्या ये चीज दोनों ही ट्रू हैं? Consecutive numbers तो co-prime ही होते हैं। हाँ? Consecutive numbers तो co-prime ही होते हैं। अच्छा, 2 को प्राइम, कंसेक्यूटिव नंबर तो को प्राइम ही होते हैं आपस में। ठीक है, ये भी बात सही है। तो को प्राइम तो जस्टिफाई कर रहा है नहीं, कर रहा है जस्टिफाई, क्योंकि 2 को प्राइम वो तो कंसेक्यूटिव नंबर को प्राइम है, और ये कह रहा है कि किन्हीं भी दो को प्राइम का ये सही है। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। 19 का ए। 20 देखो, A triangle with vertices 4, 0, 1, 1 और 3, 5, ये क्या है? It is isosceles right angle triangle। इसको देख कर लेते हैं कि क्या क्या चीज है। 4, 0, -1 और 3, 5। ओके, इनकी अलग अलग डिस्टेंस निकालो जरा, अपने पेज पे पता करो, तीनों की डिस्टेंस निकालिए। निकाल डिस्टेंस। हाँ बोलो। ABG रूट 26 आएगी। ए बी सी अभी किसका है इसे बताओ। 4,2 और B -1 कॉमन -1 दिया ना, ए बी सी करके दिया है। ए रूट 26 और बताइए। और बोलो। BG का रूट 52 आ रहा है। रूट 52 है बीसी। और AC रूट 26 आएगा। रूट 26, तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो तो क्या इसके स्क्वायर के इक्वल है? इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री भी हो गया और आइसोसेलेस भी हो गया। सही है। अब इसका बी देखो, रीजन क्या दे रहा है? देन if ABC is an isosceles triangle then it is right angle। isosceles triangle होने से राइट एंगल तो नहीं हो जाता ना। एक आइसोसेलेस है, क्या ये राइट एंगल है? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो रीजन इसमें रॉन्ग है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? सी हो गया क्या? जब रीजन रॉन्ग होता है, A is true but R is false, तो C इसका आंसर हो गया। सही है। चलिए, The system of linear equations is consistent। पहला आंसर देखो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 21st क्वेश्चन, आर दे कंसिस्टेंट? अगर मान लीजिए इनमें a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तब भी कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंसी दो तरीके से हो सकती है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट भी हो सकते हैं। लीनियर इक्वेशन
कंसिस्टेंट कब होंगे और इनकंसिस्टेंट कब होंगे? तो कंसिस्टेंट तो होंगे या तो लाइंस कोइंसाइडिंग हो और या फिर क्या हो, इंटरसेक्ट। और ये इनकंसिस्टेंट कब होंगे? पैरेलल हो। तो हमारे में ये कोई भी आ जाएगा तो सही होगा ना। सबको निकालो। हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जरा देखो क्या क्या दिया है और इनकी वैल्यू तो निकालो। a1 by b1 तीनों निकालो। a1 by a2 is 2/4, b1 by b2 क्या आ रहा है? 3/6, 3/6। तो ये भी 1/2 और ये भी क्या आ गया? c1 by c2 देखिए सर वो भी 1/2 है। कैसे हाँ सर। आ गया, दैट इज -9 अपॉन -18, दैट इज 1/2। तो ये क्या चीज हो गई? आर दिस कोइंसाइडिंग? So that is a1 by a2 is equals to b1 by b2 and it is equals to c1 by c2. That means lines are coinciding and there are infinite numbers of solutions. Hence these are a pair of consistent equations. दोनों बात समझ आ गई? चलो अगला सवाल देखें। हमको दिया है ये दो चीज दी है। देखो क्या क्या दिया है? sin a minus b हाफ है और cos a plus b हाफ है। जरा a और b की वैल्यू तो निकालिए। 20 सेकेंड। sin a minus b हाफ है और cos a plus b हाफ है। तो sin a minus b it is sin 30 और cos a plus b it is cos 60 डिग्री। तो a minus b 30 डिग्री हो गया और a plus b 60 डिग्री हो गया। इन दोनों से आप निकाल लीजिएगा, डिग्री जरूर लगाइएगा। 2a is 90 डिग्री, तो a कितना हो गया? तो b कितना हो गया? 15 डिग्री। अगला देखो, आपको दिया गया है cosec थीटा माइनस cot थीटा स्क्वायर इट इज इक्वल टू, तो LHS cosec थीटा माइनस cot थीटा का स्क्वायर, इसको लिखो 1 बाई साइन थीटा और माइनस cos थीटा बाई साइन थीटा का स्क्वायर। नीचे साइन थीटा है तो ऊपर क्या हो गया? 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है? दैट इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। लेकिन cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है? 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। जब इसमें से एक एक कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? जो डिजायर्ड है वो आ जाएगा। दैट इज RHS। अगला सवाल देखें। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन बुक का ही है। तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया? 1 माइनस cos थीटा और अपॉन 1 प्लस cos थीटा। This is equals to RHS, hence proved. Now, next question है ट्रायंगल PQR में। PQR ले लें। तो PQR में S और T 2 पॉइंट्स हैं। जो PR और QR में है, PR में S है, QR में T है, उनको मिला दो। ठीक है, सच दैट P इज इक्वल टू RTS। जो P एंगल है वो किसके इक्वल है? RTS इसके इक्वल। तो आपको प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल RPQ टू प्रूव, तो इन ट्रायंगल RPQ एंड RTS, ट्रायंगल RTS दो चीज ली है। रिया इनको जरा प्रूव कराओ कि सिमिलर है। दो ट्रायंगल आपको दे दिए, देखो RPQ और RTS, जरा कराओ प्रूव। T में तो दो एंगल है, आपको पूरा बताना पड़ेगा। STR और एंगल, तो पहले जो है वही बोलो ना, पहले उधर वाला क्यों बोल रहे हो? एंगल QPR, एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल
STR. एंगल STR ऐसा क्यों है? सर गिवन है. अगली बात बोलिए। एंगल R कॉमन. एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, दैट इज ये कॉमन ही है। कॉमन फिर कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे? एंगल बाय डबल एज सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ट्रायंगल RPQ is similar to triangle RTS। अगला सवाल देखें। The tangent at any point of circle is perpendicular to radius through the point of contact। यानी tangent at any point of circle, ये चीज है, is perpendicular। ऐसा क्यों होगा? तो उसके लिए कैसे करोगे? इसको नीचे बनाओ और इस पे ये सही है। अब देखो ये हमें क्या प्रूव करना है कि OP और AB, दैट इज OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ओके, नाउ ये हमारी थ्योरम 10.1 है ना कि 9.1? नई बुक के हिसाब से 9.1 है ना? 24 है, ये 23 था, दिस इज 24। चलो तो अब इसमें क्या करो, यहाँ पर एक OQ ले लो और इसे M ले लो। तो टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। अब इसका प्रूफ देखिए, गिवन क्या है बताओ? गिवन हमें क्या बताइए कि OP इज रेडियस, ठीक है, एंड PB क्या है, या AB is tangent at point of contact P। Tangent at point of contact P। Now, अब देखो, take any point Q, कोई एक पॉइंट Q ले लो on AB line, join OQ। तो OQ क्या है? OQ is equals to OM plus MQ, सही है। लेकिन OM किसके इक्वल है? OM is equals to क्या? इसे मैं OM को OP के इक्वल लिख दूं क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। OM और OP क्या रेडियस हैं? तो हम इसे OP प्लस B ये MQ लिख दें। एस जो भी है, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, तो इसलिए OM इज ऑलवेज ग्रेटर देन OP। OM किससे ग्रेटर होगा बोलो? बोलिए। हाँ सॉरी, इधर देखो OQ, तो OQ किससे ग्रेटर है बताइए? OQ is greater than OP। Why it is so? Because whole is greater than the part। इससे क्या पता चला? Is greater than the part। सही लिखना जरूरी है। ये लिखने की जरूरत है, आप चाहे तो लिख दें कि OQ ग्रेटर है और इसके जीरो होने पे इक्वल भी हो जाए। समझ आई बात कि नहीं? तो इससे क्या पता चलता है? नाउ OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। OP क्या है बताइए? ये भी हमेशा इससे ज्यादा हो रहा है, तो एक इसका ऐसा पॉइंट भी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वी नो इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो OP क्या है बताइए? इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वी नो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज shortest distance। So OP is perpendicular, किसके परपेंडिकुलर हो गया? AB की। सही है, इसी तरह से लिख देना, ये बुक का ही मेथड है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन में दिया गया है कि लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, find the area swept by it।
in 5 minutes. तो किसी भी घड़ी में 5 मिनट में वो कितना चलेगी? इन 60 मिनट्स वो कितना एरिया स्वीप करती है? मिनट हैंड स्वीप्स 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना स्वीप करेगी? 360 डिग्री बाई 60 दैट इज इक्वल्स टू 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना करेगी? इन 5 मिनट मिनट हैंड स्वीप्स, तो दैट इज 6 डिग्री इंटू 5 30 डिग्री करेगी। और मिनट हैंड की लेंथ कितनी बताओ? 14 है, 14 है, तो अब ये 14 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या है? एरिया स्वेप्ट निकालना है। तो एरिया स्वेप्ट एक सेक्टर है ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया? थीटा अपॉन 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर, तो 30 अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 और इंटू 14 इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो इससे आ जाएगा 0 से 0 कर दिया, इससे 12 आ गया, तो ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, और कटेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, 7 से कट गया 2 आया, और जितना भी आ जाएगा इससे आंसर आएगा 3.6 आ। और ये 22 का क्या हुआ? फिर से देखो, फिर से इसको कैंसिल करो, दैट इज 30 डिग्री। 3.6 तो नहीं आएगा, 22/7 इंटू 14 है ना, तो 0 से 0 कटा, इससे 12 आया है 7। ठीक है, अब ये इससे कितना आ गया? 12 आ गया, 12 से इसको कट किया तो 6 आ गया, 3 दैट इज 7 से 7 कट गया। अब ये कितना आ गया? 11 इंटू 14 कितना होता है? 154/3। इससे जो आंसर आएगा वो है। सर ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 51.3 बार। सर मैं जा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आफ्टर और, ये बिफोर और था, नाउ आफ्टर और। सर्कल ऑफ 21 सेंटीमीटर रेडियस एंड आर्क सबटेंस एंड एंगल 90 डिग्री एट सेंटर। जिसका सर्कल का रेडियस 21 सेंटीमीटर है और यहाँ ये 90 डिग्री बन रहा है, तो आपको फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। इसका एरिया निकालना है। दिव्या, एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला बताइए। सर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया। वैसे कर लो, ठीक है, चलो इसमें आसानी है। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो थीटा बाई 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर, और माइनस क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लो, सही है। So half into base into height. This is 90 degree by 360 degree, 22/7 into 21 into 21 minus half into 21 into 21. चलो 441 कॉमन ले लें, तो अंदर क्या क्या बच रहा है? 1/4 into 22/7 बचा, और यहाँ क्या बच रहा है? हाफ। तो कितना हो गया? ये 11 है और ये 2 है, तो 441 11/14 minus 1/2, so 11 minus 7, तो 441 into 4/14, कुछ कटेगा नहीं, 2 कट जाएगा, 2 और 7 से कटेगा, 7 से तो कट जाएगा, तो 441 into 2/7, 7 से कट करो, 7 6 जा 42 और 7 3 जा, तो दिस कम्स एज 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ रहा है, तो बाकी कुछ और है। देखो, प्रूव दैट √5 - 3
आपको प्रूव करना है कि √5 - 3 इज इरेशनल नंबर। तो कैसे प्रूव करेंगे? सर 25 कैसे? 25 ओके। कल भी इसी को डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद स्टैंडर्ड का 3 डिस्कस करेंगे। चलो 26 देखो, √5 - 3 इज इरेशनल। देखो बेसिक का पूरा करेंगे, स्टैंडर्ड में मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दूंगा क्योंकि स्टैंडर्ड के बच्चे स्मार्ट होते हैं। इससे ना बेसिक को पूरा सपोर्ट देना चाहिए ना, उनको मैथ पक्की करनी। आप लोगों को हिंट देते हुए चलेंगे तो आप तो कर ही लोगे, आप लोगों को लिफ्ट चाहिए बस थोड़ी सी, अब ये है ना, तो थोड़ा थोड़ा बता देंगे, हो जाएगा कल के पूरे में। अब ये देखो √5 - 3 को क्या लिखेंगे? इट इज इक्वल्स टू P/Q। लेट √5 - 3 इज रैशनल। लेट इट इज रैशनल। माना ये एक परिमेय संख्या है, तो जहां पर P एंड Q क्या है? इंटीजर्स, ये पूर्णांक है, और Q क्या नहीं है? 0 नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बताइए √5 किसके इक्वल हो गया? तो √5 इज इक्वल टू P प्रसाद ही आपकी फिर जरूरत पड़ गई। हाँ सर 3Q। अच्छा ये बताओ कि इंटीजर प्लस 3 टाइम्स ऑफ इंटीजर क्या एक इंटीजर होगा? बोलो होगा। इंटीजर अपॉन इंटीजर शिव शर्मा, क्या ये इंटीजर होगा? तो हर एक बोलो आप। हाँ? हाँ, नहीं होगा। ये सही बता रहे, ये ज्यादा टेक्निकल है। कह रहे हैं कि रेशनल होगा, मतलब देखो ये क्लोजर लॉ है, इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होगा? इंटीजर। लेकिन इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होगा? तो इसका मतलब राइट हैंड साइड रेशनल हो गया, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल है। तो LHS is irrational. Why? RHS it is rational. This contradiction has arisen due to our wrong assumption. This contradiction ये क्यों arise हुआ? Has arisen due to our wrong assumption. So √5 - 3 is irrational. अगला देखिए, if sum and product of zeros of polynomial, यहाँ दिया गया है R इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? ठीक है, ये सम एंड प्रोडक्ट इक्वल टू 10 ईच। सम भी है पॉलिनोमियल के जीरोस का, और प्रोडक्ट भी। अल्फा प्लस बीटा भी 10 है, और अल्फा इंटू बीटा भी क्या है? ऐसी स्थिति में आपको ये बताना है कि A क्या है। 27 क्वेश्चन देखो कि fx is equals to ax square minus 5x plus c. So अल्फा प्लस बीटा भी 10 है, और अल्फा बीटा भी 10 है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा राशि क्या है? -5/1 बताती। चलो आप बता दीजिए, आप बोलो। सही कह रहे, -b/, ये तो है, उसकी वैल्यू भी लिखेंगे, तुमने सही कहा है। चलो अब वैल्यू के साथ बताओ, अगला स्टेप बताओ। A that is -5/A, तो 1 ये क्यों बोल रही थी ताशी? तो 5/A, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? तो 5/A is equals to 10, इससे क्या पता चलता है? That is equals to 5 is equals to 10 है, तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई। यही आपको पता करना था। प्रोडक्ट से कुछ लेना देना है क्या? C भी चाहिए क्या? C भी पूछ रहा है, तो चलो C भी निकालने। अब अल्फा बीटा क्या होता है? क्या C/A? दो चीज अलग अलग पूछिए।
ये देखो A एंड C, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड C. C कैसे निकालें? दिस इज इक्वल्स टू C बाई A. इट इज 10, लेकिन A कितना आ चुका है? 1/2. इट इज 10, तो दैट इज 2C. इट इज 10, तो C कितना आ गया? 5. सही है. अगला सवाल देखें. पूछा गया है कि 7 टाइम्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, बोलो 7 टाइम्स ऑफ 2 डिजिट नंबर किसके इक्वल है? 4 टाइम्स ऑफ डिजिट ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर. 2 अंकों की संख्या का 7 गुना उनके अंकों के स्थान को पलट देने पर बनी संख्या के 4 गुने के समान है, वो संख्या ज्ञात करिए. सही है. तो क्या कहा गया बोलो कि 7 टाइम्स ऑफ 2 डिजिट नंबर किसके इक्वल है? पढ़ो आगे. इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ नंबर. लिखा है किसके इक्वल? बताओ. 4 टाइम्स ऑफ नंबर. कैसा नंबर? दैट इज ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग. यही करो. लेट नंबर इज 10x plus y. अमन, अब इक्वेशन बनाओ तुम. 7 times of 2 digit number is 4 times of the number obtained by reversing the order. आप मुझे इक्वेशन दे दीजिए, बाकी का मैं 7 10x plus y हाँ 10y plus x. तो यह लिख सकते हैं नंबर इज दिस. ऑन रिवर्सिंग क्या हो जाएगा? डिजिट. न्यू नंबर क्या हो जाएगा बोलो? वो भी लिख देना चाहिए. 10y प्लस, दोनों लिख दिया कि नहीं? एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ. अब इसको सॉल्व करो. 70x प्लस 7y इट इज 40y प्लस 4x. तो 70x माइनस 4x, ठीक है, इज इक्वल टू 40y माइनस 7y. y से y सब्ट्रैक्ट करो यार, कितना बचेगा? 66x. और वहां कितना बचेगा? 33y. 11 से डिवाइड कर लो. 6s इज इक्वल टू 3y और 3 से डिवाइड कर लो, तो क्या 2xy आ गया? इतनी तो बात आ गई. आगे बढ़ो. इफ द डिफरेंस ऑफ डिजिट इज 3. तो अब अर्चिता की जरूरत पड़ी. अर्चिता, अब मुझे बताओ मैं करूं क्या? Sir, case 1 x minus y equal to 3 case 2 y minus x. सही है. नाउ केस 1 एंड केस 2, x minus y is equal to 3 if x is greater than y. और दूसरा क्या बताया इन्होंने? y minus x is equal to 3 जबकि y greater than x है. इसको दोनों के साथ भिड़ा दो. ठीक है. y की जगह यहाँ भी 2x रखो और यहाँ भी y की जगह क्या रख दो? 2x. पुट y is equal to 2x. तो x minus 2x is equal to 3. जरा बताओ कि y is equal to 2x रख दिया, तो that comes as minus x is equal to 3 या x is equal to minus 3. If this is not the case, क्या लिखोगे? This is not feasible भी लिख सकते हो. ठीक है. As it is a positive number, तो ये केस नहीं हो सकता. इसे देखो. y अब पुट क्या बताया? पुट y is equal to 2x. तो 2x minus x is equal to 3. तो x कितना आ गया? अगर x 3 है तो जरा रखो इसमें फिर से. x की जगह 3 है तो y कितना हो गया? y minus 3 is equal to 3. तो y क्या 6 आ गया? तो वो नंबर क्या हो गया? उसमें पुट करो. सो नंबर इज 10x प्लस y. तो 10 इंटू 3 प्लस 6 बोलो कितना आ गया? 36. अब इसका जरा 7 गुना करो और अंकों को पलट के 4 गुना करो. क्या वो इक्वल होंगे? 7 गुना करके देखो. 7 इंटू 36 और 4 ऑफ 63 क्या इक्वल होंगे? 252. और वहां कितना आया? दैट इज 252. अब देखिए
लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, इसका किसका ग्राफ करना है? दो है और इसके अलावा किसके कोऑर्डिनेट लेने बताओ? एक्स एक्सिस, इन दोनों को लेना। देखो नीचे एक्स एक्सिस लिखा है तो तीन चीजों से मिला के बनाना है। ओके, अब जरा देखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, इन दोनों को लो। सर x माइनस 3 क्यों नहीं हो सकता? नंबर पॉजिटिव होना जरूरी है। क्या चीज? अगर x माइनस 3 हुआ तो नंबर माइनस 36 आ जाएगा। नंबर पॉजिटिव होना जरूरी थोड़ी है। पॉजिटिव होना जरूरी है, सर दिया हुआ थोड़ी, ये जरूरी होता है। पर सर जब तक नहीं दिया हुआ तब तक तो दोनों का कौन सा क्वेश्चन है? सर यही वाला। अब इसका जवाब हम एक बार नेट पे देख लेंगे। मेरे हिसाब से पॉजिटिव होना चाहिए। तुमने जैसे कि बोल दिया, पर सर वो तब होता है ना जब ऑफ अ 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर पे, अगर नेगेटिव है तो अब नंबर भी ऐसे ही है थोड़ी। अगर तुमसे कहें स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर तो तुम क्या कहती हो? क्या उसमें कहोगे नहीं स्मॉलेस्ट तो -99 होगा? कहाँ कहते हैं? कहते हैं क्या? नहीं तो होता तो यही है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। हम लेकिन कहते नहीं, हाईएस्ट तो 99 कहते हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट सब लोग 10 बुलाते हैं। ये अंडरस्टूड ही है, हम नेट में देख लेंगे आपने कहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा। अगला देखो, दो इक्वेशन दी हैं, x माइनस 29 क्वेश्चन देखो, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बताइए, अब मुझे बताओ, ताशी तुम भी बता सकती हो, x और y, अगर मैं x को 0 रखता हूं तो y कितना है? माइनस। तुम टेक्निकल हो तुमको टेक्निक आती चीजों, और ये लोग सिंपली, वो ठीक ही है। अब देखो, अगर सुनो अंशु प्रिया, x को 1 रख दिया जाए y कितना है? 1 रखा तो 0, तो एक का तो ग्राफ बन ही गया, यही बना लो। दैट इज, ये देखो, अगर x 0 y 1, ताशी ये 0 1 है नहीं है, अच्छी बात। दैट इज ये 0 1 और ये 1 0 है। सर x को 1 रखा तो y 0 कैसे? रख के देख लो 1। तो सर ये गलत है। 2 है। किसने बताया? इन्होंने बताया। मैंने बताया। x को 1 रखो, 1 रखो जरा, ये सही बता रही हो। तो 1 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 भी सवाल ही गलत हो जाता। 2 माइनस वाई, तो y कितना हुआ बोलो? सही है। तो एक इक्वेशन क्या बनी बोलो? 1 पे 2 लिखो। 1 पे 2 कहाँ होगा? 1 पर 2, ये हुआ। तुमने अच्छी चीज पकड़ी है अर्पिता, सही है। तो 1 पे 2 हो गया। एक और इक्वेशन कौन सी दी बताओ? 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। उत्कर्ष, नाउ ये मुझे बताओ कि अगर x 0 है तो y कितना है? बताया मैं तो उन्हीं को, ठीक है, करने दिया करो। अच्छा ये बताओ, y 0 है तो x कितना है? y 0 तो x 4, सही है। अब मुझे इसमें क्या ड्रॉ करना है? x के 0 पे 6 ले जाओ, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 0 6 हुआ। और 4 पे कितना लिख दो? 1 2 3 ये 4, तो 4 पे 0, इनको मिला दो, मिला दिया। तो ये जहां पे मिल रहे हैं, ठीक है, ये मिल ही जाएंगे। अब ये कौन सा पॉइंट, इसे चेक करो, लगभग ये एग्जैक्ट इसी पे आ रहा है। ये कौन सा आ रहा है? 2,3 इस पे रख के देख लो ना, 2 3 रख के कैसे सेटिस्फाई कर रहा है? 6 और 6 सही आ रहा है कि नहीं? इस पे भी 2 3 रखो, इसको 2 रखो, ये 3 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। हमें एक ऐसा रीजन चाहिए जो एक्स एक्सिस से और दोनों लाइन से शेडेड हो। तो एक्स एक्सिस तो ये हो गई और 2 लाइन ये, तो हमारा शेडेड रीजन कौन सा हुआ?
और क्या आप मुझे बताएंगे कि इसकी थर्ड वर्टिसिस क्या होगी? -1,0। इसके तीनों वर्टिसिस आपको लिखनी पड़ेगी ग्राफ बना के। अब पेपर अपने पास ही रखो, एक को नहीं मिला, आपको नहीं मिला ना, तो कल दिलवा देंगे। चाहिए आज ही चाहिए, उसमें तो है। उस पर कुछ ठीक नहीं करना।